हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अमेरिका जाने से पहले भारत ने एससीओ के लिए भारत आने के लिए साफ इनकार कर दिया, मीटिंग का मोड बदलकर। देखें भाई क्या है न्यूज़। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है भारत, चाइना और रशिया को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और चाइना ने ये कोशिश की है कि जो भारत में एससीओ समिट होने जा रहा था उसको फेल किया जाए, और ये किस तरह से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भारत के पास रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर दबाव बनाने का सुनहरा मौका था, उसको चाइना ने किस तरह से पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से व्लादिमीर पुतिन जो भारत आने की तैयारियां कर रहे थे उसके ऊपर चाइना ने पानी फेर दिया है, और जो भारत और चाइना के डिफरेंसेस हैं, जो हम दोनों देशों के बीच विवाद हैं, वो किस तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को आज की डेट में अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ ही हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब G20 को लेकर आपने कई सारी न्यूज सुनी होंगी, क्योंकि इस समय भारत G20 का भी प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो एससीओ संगठन है उसकी चेयरमैनशिप भी भारत के पास है, और भारत को 4 जुलाई को भारत के अंदर एक समिट होस्ट करना था जिनमें एससीओ के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उनके प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भारत आने वाले थे। और यहाँ पर आकर न सिर्फ भारत के साथ कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले थे, बल्कि आपस में भी कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स होनी थी। खास बात यह थी कि ये समिट प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट के बाद हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, और ये समिट हो रहा था ठीक उसके 8-10 दिन के बाद, यानी 4 जुलाई को। अब ये समिट भारत के अंदर हो रहा था, इसके लिए भारत ने चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट्स और प्रधानमंत्रियों को बुलाया था। इसके साथ ही ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, ये एससीओ के ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इनके भी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को भारत ने इनवाइट किया था। और जब ये सब भारत आते तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी हर एक देश के प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर एक बायलैटरल मीटिंग करते, और अगर कोई देश रिक्वेस्ट करता तो इनकी आपस में भी मीटिंग्स रखवाई जाती। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा था। जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उनकी टीम ने भारत को कांटेक्ट करके भारत के अंदर कई सारी मीटिंग्स अरेंज करने की रिक्वेस्ट भी की थी, और प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच भी एक बहुत ही बड़ी बायलैटरल मीटिंग होने जा रही थी, जो कि रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी। इसके साथ ही कई सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी भारत आने वाले थे, लेकिन इन सबके ऊपर पानी फेर दिया है चाइना और पाकिस्तान ने। अब क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों भी एससीओ मेंबर्स कंट्री हैं, इसलिए भारत ने इन दोनों को भी इनविटेशन भेजा था। जहां पर एक तरफ जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने भारत आने की कंफर्मेशन दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ये 2 देश थे जो अभी तक भारत को नहीं बता रहे थे कि क्या इनके प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट भारत आएंगे भी या फिर नहीं। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और चाइना की तरफ से शी जिनपिंग को भारत आना था, लेकिन ये दोनों ही लीडर्स भारत को बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे। और अगर ये लीडर्स भारत नहीं आते तो भारत जो एससीओ समिट होस्ट करता, अगर उसमें 2 मेंबर्स कंट्री नहीं आती तो भारत में होने वाला एससीओ समिट पूरी तरह से फेल हो जाता। अब होता क्या है कि जब भी इस तरह का इतना बड़ा समिट करना होता है तो जो होस्ट कंट्री होती है, जो कि यहाँ पर भारत है, उसको बहुत ही महीने पहले ही तैयारियां स्टार्ट कर देनी होती है। इसलिए सामने वाले देश की कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी होती है कि सामने वाले देश का प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट भारत आएगा या फिर नहीं, और अगर आएगा भारत तो फिर कितना डेलीगेशन उनके साथ आएगा, क्या उनकी बाकी देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करनी है या फिर नहीं। इसको लेकर कई सारी इंपॉर्टेंट तैयारियां की जाती हैं, मगर आज जब इस समिट को होने के लिए ठीक 30 से 35 दिन बाकी हैं, अभी तक चाइना और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों ने भारत को कंफर्मेशन नहीं दी है कि इनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एससीओ समिट को अटेंड करने क्या भारत आएंगे भी या फिर नहीं। अब इस पूरे सिनेरियो के बाद भारत ने फैसला किया है कि जो जुलाई 4 को भारत के अंदर एससीओ समिट होना था, अब उसको भारत फिजिकल मोड में नहीं करेगा, बल्कि उसको वर्चुअली ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। पहले एससीओ मेंबर स्टेट्स के सभी लीडर्स भारत आने वाले थे और भारत में आकर आपस में मिलते और फिजिकली समिट को अटेंड करते, लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि ये एससीओ मेंबर्स जितने भी कंट्री हैं, इनके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ये खुद अपने देश में बैठे बैठे ही वर्चुअल मोड से ऑनलाइन इस एससीओ समिट को अटेंड करेंगे। अब ये फैसला पिछले कल आया है, ये बहुत ही अचानक आया है, और जो नोटिफिकेशन भारत के विदेश मंत्रालय ने जारी की है उसमें ये एक्सप्लेन भी नहीं किया कि क्यों भारत इस तरह का फैसला ले रहा है। इसलिए भारत के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कि इस समय ना ही कोई पेंडेमिक है, ना ही कोई यूक्रेन और रशिया का युद्ध बिल्कुल पीक के ऊपर है, तो फिर भारत
इतने अहम समिट को क्यों ऑनलाइन वर्चुअल मोड से सबक करवा दे रहा रहे हैं पाकिस्तान और क्यों और भारत चाइना अपने आप को एससीओ से डिस्टेंस कर रहा है, यानी एससीओ से दूरी बना रहा बता है। रहे अभी हैं तो कि हमारे सबको पता है इतने कि important नहीं रशिया और चाइना एससीओ में सबसे प्रमुख देश हैं और इनका एससीओ के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस है। ऐसे में भारत का एससीओ से दूरी बनाना, इसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। तो अभी तो खैर इस बारे में एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं है। जो भी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर की इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण भारत आने के लिए कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टिसिपेशन के ऊपर सवाल, यानी कि जो सस्पेंस था वो लगातार बना हुआ था। इसी के साथ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भारत का इस समय सबसे बड़ा राइवल है और जो चाइना के साथ भारत का डिस्प्यूट है, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वो पिछले 3 साल से गलवान घाटी की घटना के बाद लगातार चल रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो टेंशन है वो अभी तक कम नहीं हुई है। दोनों देशों ने अपने बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी की डिप्लॉयमेंट को काफी ज्यादा कर दिया है और इसके साथ ही कई सारे एडवांस्ड हथियार बॉर्डर्स के ऊपर पहुंचा दिए हैं। अब अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जो भारत में एससीओ समिट होना था उसमें भी चाइना की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ पा रही थी। इसके अलावा इस तरह का फैसला लेने के पीछे एक और कारण माना जा रहा है। इस समय अमेरिका के सबसे बड़े एडवर्सरीज हैं रशिया, चाइना और ईरान। और अगर भारत एससीओ समिट को होस्ट करता तो रशिया, चाइना और ईरान, इन तीनों देशों के लीडर्स भारत के अंदर आते और ये आपस में एक ही स्टेज से पूरी दुनिया को मैसेज देते कि भारत भी हमारे साथ है। और भारत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो शायद इन तीनों देशों के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहता था, वो भी ऐसे डिफिकल्ट समय में जब यूक्रेन का वॉर खत्म ही नहीं हो पा रहा है और वेस्टर्न देशों के साथ हमारे जो टाइज हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब जो ये भारत का इस एससीओ समिट को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से उठाने का कदम है, इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि भारत अपने आप को एससीओ कंट्री से थोड़ी दूरी बना रहा है, अपने आप को एससीओ से थोड़ा डिस्टेंस कर रहा है, थोड़ा दूर कर रहा है। और इस तरह की स्पेकुलेशंस लगाना भी लाजमी है क्योंकि इस समय भारत अमेरिका, यूके, फ्रांस, ये जितने भी वेस्टर्न और यूरोपियन देश हैं, इनके काफी क्लोज आ रहा है। इनके साथ जो हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं, डिफेंस टाइज हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, वो भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की विजिट है, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका जाकर न सिर्फ अमेरिका के साथ वहां पर कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन कर सकता है, बल्कि प्रधानमंत्री वहां जाकर भारत को नाटो प्लस अलायंस में भी डाल सकते हैं, यानी नाटो प्लस अलायंस ज्वाइन करवा सकते हैं। अब भारत नाटो प्लस को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन चाइना के खिलाफ भारत को वेस्टर्न देशों और खासकर अमेरिका की सपोर्ट की बहुत ही सख्त जरूरत है। इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। और इस समय जब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत आकर बायलैटरल मीटिंग्स में भी कुछ खास चर्चा नहीं कर पाते और अगर वो किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं निकलते तो ये मीटिंग पूरी तरह से फेल साबित होती है। इसके अलावा भारत, चाइना और रशिया, इन तीनों देशों के लीडर्स साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे और वहां पर भी मीटिंग्स करेंगे। और जो भारत के अंदर G20 का समिट होना है, जिसमें G20 के सदस्य देश आने हैं, उसमें भी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के चांसेस हैं। खैर, क्या भारत ने फिलहाल के लिए एससीओ समिट को ऑनलाइन मोड से जो करवाने का फैसला किया है, क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। भैया मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब सब कंट्रीज को पता है कि आपको पहले से बताना होता है ताकि प्लान कर सके होस्टिंग कंट्री, तो मुझे लगता है इनसे बार बार पूछा गया होगा कई बारी कि बताओ, कंफर्म करो तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, और ये कोई कंफर्म्ड आंसर नहीं दे रहे होंगे, ना हाँ बोल रहे होंगे ना बोल रहे होंगे। इवेंचुअली दुखी होके गुस्से में उनको सबक सिखाने के लिए ये डिसाइड किया गया होगा कि भैया वर्चुअली कर लो और बेटर है। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत पैसा लगता है जब ऐसी मीटिंग करो, ये सब अरेंज करना, सिक्योरिटी, सब कुछ जैसे कह रहे हैं बहुत खर्चा होता है एक कंट्री का। हमारा तो पैसा बचा और साथ में इनको भी मैसेज मिल गया दोनों को कि भैया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए तुम्हारी ये एससीओ मीटिंग, तुम अगर हमें दुखी करोगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लोगे, प्रोटोकॉल के हिसाब से टाइमली फैशन में आंसर नहीं दोगे तो मीटिंग हम नहीं करेंगे, कर लो वर्चुअल। ये अजीब सी बात है कि चाइना ही चाहता है कि नहीं आए एससीओ में, जो उसी ने शुरू किया था। चाइना ने तकलीफ इसलिए हो रही होगी क्योंकि इंडिया में शंघाई कोऑपरेशन जो भी है उसने शुरू किया था और उसने एससीओ फाउंड किया, वही चाहता नहीं आए। मगर इंडिया ने बहुत अच्छा कि रिमोट कर देते हैं, इसलिए कोई बहाना नहीं होगा किसी का। क्योंकि रिमोट कर दो तो क्या बहाना करेंगे आप आधा घंटे के लिए एक मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, लोग बोलेंगे हाउ कैन दैट बी। तो ये कर दी, उससे क्या सभी को आना पड़ेगा, सभी को एजेंडे में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा और जो भी इंडिया कहना चाहता है वो इंडिया कह पाएगा। पहले तो उनका था हम आएंगे नहीं तो हम आप बता नहीं सकते, अब उनको वर्चुअली आना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा
कि इंडिया क्या कह रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा काम अच्छा किया move था है, मेरे ख्याल कि से बहुत सभी अच्छा लोग move आ जाएं, जिससे मीटिंग स्ट्रांग रहे और जिसको जो स्टेटमेंट देनी है वो दे पाएगा। मैं कह रही हूँ हम लोग जैसे कहते हैं ना चाणक्य नीति, उस पे बहुत Very अमल good. कर रहे हैं हर एक जगह पर जो है, और सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह टैक्टफुली हैंडल कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, कमाल का डिसीजन लिया और अब इनकी हमने क्या है बजा दी है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।